जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि गणनांतक योग एक ऐसा योग जो दिखाता है कि चीज़ें परिस्थितियां जब बदलती हैं तो किस प्रकार से हमारे सामने हालात बदलते हैं। और गणनांता एक ऐसी समय है, ऐसी सारणी है कि वो जब भी आती है तो बहुत बड़ी हलचलें और खलबली मचा देती है। तो अब इस योग के बाद में उत्पन्न होने वाला समय जो अब आ चुका है, जो दिखा रहे हैं कि एक ऐसा मिलन जो देश दुनिया हर जगह के ऊपर बड़ी खलबली मचा देगा, एक ऐसा मिलन जो हमारे सामने उन परिस्थितियों को लेकर के आएगा जिसके अंदर विपरीत हालात और बद से बदतर स्थितियां एक ऐसे कोराम की उत्पत्ति कर सकती हैं, एक ऐसे डिस्ट्रक्शन को लेकर के आ सकती हैं जिसको आप और हम चाह कर भी देखते हुए भी उसको बदल ना पाए। क्योंकि इस समय के अंदर जिसमें सूर्य केतु के साथ में मिलन कर करके सिंह राशि में बैठे हुए हैं, सूर्य का केतु के साथ में मिलन करना एक अजीब ही परिस्थितियों को लाता है। क्योंकि केतु चीज़ों को गिराते हैं, केतु डिस्ट्रक्शंस को लाते हैं, केतु हमारे सामने ये दिखाते हैं कि अब परिस्थितियां पूर्ण रूप से अलग थलग हो करके हमारे सामने एक बड़े तौर के ऊपर बदलाव को लाने का कारक बन रही है। वहीं इसके विपरीत 9 ग्रहों के राजा सूर्य जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं, और जब वो अपनी ही सिंहासन अपनी ही राशि सिंह राशि के अंदर विराजमान और वहां पर केतु जो उनको ये कहिए कि एक तरीके से पीड़ित करने का काम करे, तब परिस्थितियां और हालात किस प्रकार से बदलेंगे आप देश और दुनिया की खुद समझ सकते हैं। ज़्यादा डिफाइन करने की मुझे आवश्यकता भी नहीं महसूस हो रही, क्योंकि इतना कुंडली और ग्रहों के बारे में मैं बता चुका हूं आप लोगों को पास्ट वीडियोस में, जो अब आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूं कि समझ में आने लग गया होगा। और तैयारी करने का समय जो अब आगे आने वाला है, इसके बारे में ये युति बहुत बड़े तौर के ऊपर एक बदलाव लाने वाली है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा। जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहे और आप भी उन जानकारी का लाभ उठा पाएं। क्योंकि केतु जो चीज़ों को गिराएगा, और जब वो राजा की राशि में है, 9 ग्रहों के राजा की राशि में है, तो कारक युति विवाद के साथ साथ अस्थिरता, संघर्ष और डिस्ट्रक्शन और अलगाव को लेकर के आएगा। अब ये सारी चीजें जो बहुत तेजी से होने वाली हैं, बहुत धड़ल्ले से होने वाली हैं और आगे बढ़ने वाली हैं, ये दिखाएंगी कि अलगाव चीजों को अलग थलग कर देगा, पूर्णतः अव्यवस्थित कर देगा। सत्ता के अंदर, परीक्षा के अंदर, मान के अंदर, मान प्रतिष्ठा के अंदर होने वाले कर्ता को बिगाड़ देगा। तो चीजें अब बिगड़ने का काम करेंगी। दुनिया के अंदर एक भ्रम, एक ऐसा राजस्व जो राज सत्ता को आधिकारिक तौर के ऊपर अस्थिरता लाते हुए विवादित तौर के ऊपर होने वाला कुंभ विराम, और इसके साथ साथ एक ऐसा ये कहिए कि अपेक्षित कोरहाम हमारे सामने निकल करके आए, जो कि भारत की कुंडली के अंदर 4th हाउस को दिखा रहा है। अब सेकंड के लॉर्ड जब 2nd हाउस को प्रभावित कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं कि विवादित परिस्थितियां कुटुंब के घर में बन रही है। और जब कुटुंब के अंदर विवादित परिस्थितियां बनने लग जाए तो समझ लीजिए कि परिवार के टूटने का समय आ गया है। समझ लीजिए कि परिवार के बिखरने का समय आ गया है, परिवार के अलग होने का समय आ गया है। और ये अलगाव होने वाला है अब हमारे राजनीतिक मंडल के अंदर, ये अलगाव होने वाला है भारत के कुटुंब के अंदर, ये अलगाव होने वाला है राजनीतिक अस्थिरता के अंदर, जिस समय के अंदर सूर्य पीड़ित होते हुए सरकारी फैसलों को पूर्ण रूप से बदलते हुए नजर आएंगे। ये बदलने वाला सरकारी फैसला
जनता के लिए मुद्दे बदलने का काम करे, जनता के लिए आंतरिक तौर के ऊपर एक नई उत्पत्ति लाने का काम करे, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बड़े तौर के ऊपर परेशान करने का कारक बनता हुआ नजर आए। इस समय के अंदर सामाजिक अस्थिरता, सामुदायिक विवाद और एक ऐसे समझौते विवाद भी उत्पन्न होता हुआ नजर आता है जिसके अंदर बात करूं तो धर्म जुड़े। केतु धर्म को अट्रैक्ट करते हैं, धर्म को लाते हैं, धर्म को जोड़ते हैं, धर्म का कारक बनाते हैं। इस समय के अंदर केतु के कारण उठने वाले मुद्दे बड़े तौर के ऊपर जाने जाएंगे, क्योंकि ये भविष्य के अंदर भी हम लोगों को कई प्रकार से एक के बाद एक ऐसे बदलाव को ला करके खड़ा कर देंगे जिसके अंदर गणनाएं, जिसके अंदर महत्वपूर्ण युतियां, महत्वपूर्ण संबंध, सामाजिक भेदभाव, कल्चर भेद के कारण उत्पन्न होने वाला भेदभाव, भाषा के कारण उत्पन्न होने वाली दूरियां, भाषा के कारण उत्पन्न होने वाला समाज जो पीड़ित हो रहा हो, इस समय के अंदर फैसलों को पूर्ण रूप से बदल देगा। ये एक कारक बनेगा जिसमें आलोचना करी जाएगी, ये एक कारक बनेगा जिसमें बड़े बड़े लोगों को बुरे तौर के ऊपर ये कहा जाए कि अब हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ से जियोपॉलिटिकल इश्यूज पूर्ण रूप से अव्यवस्थित होने वाले हैं समाज के अंदर। ये विवादित परिस्थितियाँ फॉरेन और ट्रेड्स को पूर्णतः बदल करके रख देगी, इकोनॉमी में एक नया बदलाव लाती हुई नजर आएंगी। और यहीं से ही जो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गए हुए हैं, पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर गुरु का होना और लंबे टाइम तक उस चीज़ों को स्टेबिलिटी के अंदर दिखाना हमारे को एक बैंकिंग सेक्टर के अंदर आने वाले बड़े बदलाव को लाता हुआ दिखाई देता है। स्टॉक के अंदर अनियमित उछाल देखने को मिलेगा और कई प्रकार से एशियन कंट्रीज के अंदर होने वाला एक ऐसा धार्मिक विवाद जो कि उत्तर से चालू हुए और दक्षिण तक पीड़ित होता हुआ नजर आए, इस समय के अंदर हम लोगों को प्रभावित कर सकता है। वेस्टर्न कोस्ट इस टाइम के ऊपर, वेस्टर्न और यूरोपियन देश, समय आ चुका है आप लोगों के अंदर होने वाले उस परिवर्तन को देखने का जिसमें सालों से टिकी हुई इनकी छवि मटमैली होती हुई, मटमैली के साथ साथ विवादित होती हुई और विवाद के घेरे में गिरती हुई हमारे सामने निकल करके आती हुई दिखाई दे रही है। तो सूर्य और केतु ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सत्ताधिकारी, राजनीतिक मंडल और वैश्विक तौर के ऊपर सरकार के जो बड़े बड़े नेता जो घमंड के अंदर चूर हैं, क्योंकि मैंने कहा था घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा, जिन्होंने इतना ज्ञान पा लिया था कि जिनको स्वयं ज्ञान अपेक्षाकृत उनको ज्ञान के रूप में ही अगर पूजा जाता तो वो आज पता नहीं क्या कर गए होते, शायद पृथ्वी से सोने की सीढ़ी उन्होंने स्वर्ग तक चढ़ा दी होती। तो यहीं पर अपने आप को घमंडी और अपने आप को ये कहिए कि पूर्णतः मालिक मानने वाले नेता अब गिरते हुए नजर आते दिखाई देंगे। छवि मटमैली होती हुई, दाग लगती हुई नजर आती दिखाई देगी। सरकार के खिलाफ कोर्ट कई नए फैसले लेकर के आते हुए दिखाई देंगे और कोर्ट के फैसले समाज के अंदर बदलाव लाने का भी काम करेंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पूर्णतः जो मेदिनी ज्योतिष पर आधारित था समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें और आप और हम लोग इसी प्रकार से आगे आने वाली भव्य जानकारी का लाभ उठाते रहें। तो इजाज़त दीजिएगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।